हाय। वीडियो बीच में जो है रुक गई थी, सॉरी। तो मैं 16 का ये करा रही थी कि हम लोगों को एक्स मिला है 3600, तो वो 9 AM से लेकर 12 PM तक हुआ है, तो मतलब 3 आवर्स, तो 180 मिनट, मतलब एक्स होता है 20 पर मिनट। ओके, अब 17 का क्वेश्चन आप देखिए। The sum of the twice of the hand movements and the number of leg movements done by toy B until the battery runs out fully is x. Then what is the following can be the value of x? तो देखिएगा, टॉय बी का जो अवेलेबल बैटरी था वो था 1200, उसमें 0.1 HM था एंड 0.2 था LM। और सेकेंड लाइन में ये कहा गया है क्योंकि अगर 2 HM होगा एंड 1 LM होगा तो x होगा। तो हम दोनों 1 इक्वेशन एंड 2 को प्लस कर लेते हैं, उसके बाद 3 कॉमन आएगा, उसके बाद ये दोनों प्लस हो जाएगा x एंड ये वाला। उसमें x का 3 वैल्यू दिया है। अगर आप पुट करके देखेंगे तो देखेंगे ये जो 9800 है उसको अगर बैठाएंगे तो होगा 21,000, जो ओनली 3 से सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज बाकी नहीं करेगा। तो यही आंसर होगा हम लोगों का। अब 18 में जाते हैं। 18 वाले में ये कहा है कि टॉय सी डज 1500 हैंड मूवमेंट्स एंड वाई लेग मूवमेंट्स एंड टॉय बी डज वाई हैंड मूवमेंट्स एंड 2000 लेग मूवमेंट्स। आफ्टर दिस द रिमेनिंग बैटरी इज सेम इन बोथ द टॉयज, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी रिमेनिंग इन टॉय बी। ओके, मैं पहले जाती हूँ कि आप लोगों को याद है कि नहीं कि टॉय बी में था 1120 अवेलेबल, टॉय सी में था 1350। यहाँ पे दोनों का जो अवेलेबल बैटरी है वो सेम होगा, मतलब रिमेनिंग वाला। तो टॉय सी में क्या होगा 1500 3050 माइनस 1500 हैंड मूवमेंट था 0.1 और होगा वाई लेग मूवमेंट दैट इज 0.2 इजिकल टू टॉय बी का जो था दैट इज 1120, उसका वाई हैंड मूवमेंट दैट इज वाई इंटू 0.1 प्लस होगा 2000 लेग मूवमेंट दैट इज 0.2, वो होगा इक्वल। ओके, तो इसमें आप देखिएगा कि 1050 और इसमें 150 होगा, इसमें माइनस हो जाएगा 0.2y इजिकल टू होगा 1120 या फिर 400 माइनस होगा या फिर होगा, अब होगा ये 1200 हो जाएगा, ये दोनों मिलके ये हो जाएगा 1200। ओके, अब 1200 इधर आ जाएगा तो वो होगा 80 और यहाँ पर 400 आ रहा है 480 और यहाँ पर क्या रह जाएगा तो 0.1y। तो y हम लोगों का हो रहा है 0.1y हो रहा है इतना। अब क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा है कि आफ्टर दिस द रिमेनिंग बैटरी इज सेम इन बोथ द टॉयज, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी इज रिमेनिंग इन टॉय बी। अब टॉय में इतने कितना रहा 1200, उसका माइनस होके होगा 480 प्लस 400, ये होगा 880 दैट इज 40 रहा, 2 रहा 240 रहा। ये जो 240 रहा वो किस में रहा, वो टोटल तो था 1600 ना टॉय बी का, तो उसमें रहा। तो ये हो गया 15%। 15% कैसे हुआ ये तो सबको पता ही होगा कि 8 3 8 20 25 दैट इज 15%। ये कैलकुलेशंस मैं अलग से कर रही हूँ। 15% ये हो गया इसका आंसर। तो 18 भी हो गया। अब 19 में आते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अगर समझ नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, toy B can rotate 2 and 3 rotation requires as much battery as much required in one hand movement
and 7 leg movements. Ratio of the number of hand movements, number of leg movements and number of rotation done by turn B till battery lasts is 2:1:2. Then sum of the number of hand movements and number of rotation done by टॉय B कितना होगा. ओके, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 3 रोटेशन का कंडीशन क्या होगा. इसका कंडीशन ये हो रहा है कि वन हैंड मूवमेंट तो था 0.1 और हो रहा है 7 लेग मूवमेंट होता है 0.2. ओके, और हम लोगों को ये कहा गया है कि रेशियो होगा हैंड मूवमेंट का, लेग मूवमेंट का और रोटेशन का 2x x और 2x. पर हम लोग अपने इजी करने के लिए हम लोग ना 3 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ये 3 रोटेशन का पूरा दिया हुआ है. 3 से अगर हम लोग इंटू कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. अब ये पूरा करने के बाद जो बैटरी ख़त्म हो जाता है तो कितने में ख़त्म होता है. 1120 बैटरी था अवेलेबल, उसमें था 6x, ये तो 0.1 में होता है, ये होता है 0.2 में. 0.1 इसमें 3x था, 0.2 था और इसमें था 3x, 3 का अलग से लीजिए 2x. ओके, तो x और इसमें जो है पूरा 2 दे दीजिए तो 0.2 और 14 था 2.8 इजिकल टू 0.6, 1.2x and 3x, that is 4.2x और यहाँ पर इतना. ये तो पता है 16 इंटू 7 और ये वाला जो 10 है यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिएगा और 7 इंटू 6, 7 कैंसिल हो रहा है और 2 3 6, 2 8 16 तो 3x इजिकल टू हो रहा है 800. बट हम लोगों से ये चाहे कि सम ऑफ हैंड मूवमेंट्स एंड रोटेशन, सम ऑफ हैंड मूवमेंट्स ये 6 से था, ये 6, 12x चाहिए हम लोगों को. 4 इंटू 4 कर दीजिए, 12x हो गया, ये हो गया आंसर हम लोगों का. ओके, चलिए अब नेक्स्ट में जाता है. द बैटरी capacity of toy D is equal to the average of current remaining battery capacities of toy A and toy B, and the current battery percentage of toy D is 75%. अच्छा, 20 में क्या कहा है, टॉय डी का जो बैटरी कैपेसिटी है वो एवरेज होगा करंट जो बैटरी कैपेसिटी टॉय ए एंड बी का होगा. देख लेते हैं. करंट बैटरी कैपेसिटी अवेलेबल 1200 प्लस इतना मतलब 2320 बाई 20 1160 होगा. ओके, 1160 और उसमें ये कहा है कि परसेंटेज है 75%, बैटरी परसेंटेज है 75%. ओके, तो अवेलेबल कितना होगा, अवेलेबल होगा 3 4 इतना होगा 3 इंटू 290. अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि देखिएगा कैलकुलेशन के टाइम अगर वो कट हो सकता है तो हो जाएंगे. अब ये कहा है कि इफ़ टॉय डी moves an equal number of hands and feet until the battery runs out. अब अवेलेबल था इतना, अब कहा है हैंड एंड जो लेग मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा. मैंने सोचा कि x होगा दोनों का ही, वो हैंड मूवमेंट भी होगा सेम
तो लेग मूवमेंट भी होगा। अब हम लोगों को पता है कि हैंड मूवमेंट 0.1 से होता है और लेग मूवमेंट होता है 0.2 से, तो इसमें हो जाएगा 0.3x। 3 तो हम लोगों ने पहले ही ऐसे करके रख दिया था, तो x हो गया 2900। अब हम लोगों को क्या पूछा है कि हाउ मेनी टाइम डज टॉय डी मूव हैंड्स। अरे ये तो यही आंसर है, क्योंकि वही हैंड मूवमेंट था, वही लेग मूवमेंट था। आंसर तो हम लोगों को मिल चुका है। तो ये रहा IBPS PO 2019 के आने वाले सबसे हार्डेस्ट DI, तो वो मैंने समझा दिया है। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैनल है, पर अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आने वाले दिन में और भी अच्छे अच्छे पजल्स एंड DI लाने वाली हूँ, जो मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट भी दीजिएगा कि क्या इम्प्रूव करना होगा, क्या करना होगा। ओके, ये मेरा पहला वीडियो है। बाय।